Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about viscosity. Okay. So today's topic is viscosity. So in that topic, after this we will discuss about coefficient of viscosity. First we will discuss this viscosity is complete theoretical part. After that we will discuss about coefficient of viscosity. फर्स्ट हम कोई विस्कोसिटी मतलब क्या ये समझेंगे, उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे. नाउ सी व्हाट इज विस्कोसिटी. ओके, so it is a property. Okay, so viscous like surface tension is a property of liquid. Okay, and now viscosity is a property of fluid. Okay, हम क्या कह रहे हैं, विस्कोसिटी फ्लूइड की प्रॉपर्टी. तो फ्लूइड मतलब क्या, गैस भी आया है उसमें और लिक्विड भी आया. ओके, सरफेस टेंशन ये जो प्रॉपर्टी थी वो सिर्फ लिक्विड की थी, मगर विस्कोसिटी ये जो प्रॉपर्टी है ये फ्लूइड की है, कंप्लीट फ्लूइड की है, मतलब गैस की भी है और लिक्विड की भी. ओके, तो यू शुड रिमेम्बर, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस आल्सो लिक्विड. ये जो विस्कोसिटी ये जो प्रॉपर्टी ये गैस को भी रहती है और लिक्विड को भी रहती है. तो किस में ज्यादा रहता है? ओके, लिक्विड में विस्कोसिटी ज्यादा रहता है या गैस में रहता है? सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर the viscosity of liquid is always greater than viscosity of gas. This you should always remember. Okay, so liquid में viscosity ज्यादा रहेगी compared to gas. Okay, now we will try to understand this with the example. Okay, कैसा होता है viscosity property, we will try to understand with it. So if you see flow of water. Okay, जब हम नल का टैप ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, फास्ट, इट इज फ्लोइंग फास्ट. ओके, और जब हम हनी को देखते हैं, हनी जो शहद होता है उसे अगर हम फ्लो करा रहे तो वी सी दैट इट फ्लोज स्लोली कंपेयर टू वाटर, वेरी स्लोली, है ना. तो बोथ आर द लिक्विड्स, वाटर इज आल्सो लिक्विड, हनी इज आल्सो लिक्विड, बट वाटर इज फ्लोइंग फास्टली कंपेयर टू द हनी. और यू टेक द पेस्ट, कोलगेट पेस्ट, if you press that so it comes slowly. Okay, and many more examples, different kind of oils, there are different kind of oils whose viscosity is different. Okay, so these are all the examples. तो ये flow क्यों water से क्यों कम flow हो रहा है? जो शहद है, flow of rate of water is more compared to the honey. Why it is? It is because of the property of viscosity. वाटर को भी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है और शहद को भी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी है. सो बोथ हैव प्रॉपर्टीज बट देयर इज अ मोर विस्कोसिटी इन हनी. ये जो प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी ये हनी में ज्यादा है, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम, वो जो हनी फ्लो होता है वो बहुत स्लो रेट से फ्लो. अगर हम इसको प्रेस कर रहा हूँ हनी की बॉटल को तो हम देखते हैं कि वो बहुत स्लोली बाहर निकल रहा है, मगर वाटर अगर हम बाहर ऐसा जमीन पर डालने की कोशिश कर रहे हैं ग्लास से तो वो जल्दी गिरेगा नीचे. तो क्यों? क्योंकि वाटर की जो विस्कोसिटी है ये कम है और शहद की जो विस्कोसिटी ये जो प्रॉपर्टी ज्यादा है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये समझ में आया होगा ये प्रॉपर्टी. ओके, नाउ सी, तो ये क्यों है, ये किस वजह से है विस्कोसिटी, ये प्रॉपर्टी क्यों है ये हमें समझना है. व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ये सब, ये हमें समझना है. हम ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हैं ना. एक इसमें मैंने हनी लिया पूरे कंटेनर में, ठीक है. इन दिस होल कंटेनर आई हैव टेकन वाटर एंड इन दिस होल कंटेनर आई हैव टेकन हनी. ओके, इस दोनों में कंटेनर में एक में वाटर लिया एक में हनी. तो यहाँ से अगर मैं मार्बल ड्रॉप करता हूँ, एक कांच की गोटी अगर मैं ड्रॉप करता हूँ तो ये नीचे फास्ट जाएगा, वाटर के अंदर भी फास्ट चले जाएगा कंपेयर टू दिस. अगर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो वो स्लो जाएगा, ठीक है ना. सो दिस आल्सो द एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी. इसे भी हम, क्योंकि यहाँ की विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है तो इस वजह से वो हो रहा है. ओके, सो नाउ सी व्हाई दिस इज हैपनिंग. जैसे हमने सरफेस टेंशन देखा था उसमें हमने एक्सप्लेनेशन लिया था सरफेस टेंशन क्यों हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे भी हम एक्सप्लेनेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर विस्कोसिटी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. उसका एग्जांपल दिया है हमने. ऑल दिस इज थ्योरेटिकल. ओके, तो सी,
ओके सो आई हैव ड्रॉ राइट। जब हम विस्कोसिटी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ओके सो इट इज मोशन। विस्कोसिटी कब है? जब फ्लूइड इन मोशन। ओके तो फ्लूइड जब मोशन में है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक्स, these are related to when fluid is in motion. Okay, so now see, when we are studying viscosity, we have to consider liquid is in motion, and we have to consider that liquid in different layers. Okay, ऐसा liquid flow हो रहा है तो हमें assume करके हमें समझना होगा कि liquid को different layers में study करना है, ठीक है? complete liquid को नहीं, को study करने के लिए we have to assume that the liquid have different layers. हमें assume करना है कि liquid को नजदीक नजदीक कुछ different layers है, okay? ये एक लेयर हुआ, ये एक लेयर हुआ, okay? So जब हम कहते हैं कि एखादा लिक्विड, कोई लिक्विड विस्कस प्रॉपर्टी है, उसको विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है उसको, इसका मतलब क्या कि उसके जो लेयर्स है, हम क्या बोल रहे हैं? वी हैव टू कंसीडर लिक्विड इन डिफरेंट लेयर। Okay, so every different layer have different velocity. Okay, when we are saying any liquid or any gas or fluid, okay, combined we say fluid, that means every layer have different velocity. See, so this layer has some velocity, okay, this also some velocities, but they are not equal. Velocities of these layers are different. Okay, क्या बोल रहे हैं हम? इस सारे हम जो लेयर्स कंसीडर किए हैं लिक्विड के लेयर्स हैं, these are the layers of liquid, okay, but every layer has a different velocity. हर लेयर को एक अलग वेलोसिटी, कुछ एक इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी उससे भी कम है, इसकी उससे भी कम है, ओके? ये हमें भी ध्यान रखना है विस्कस प्रॉपर्टी में, ऐसा कंसीडर करके, अज्यूम करके ऐसा देखना है हमें। अगर लिक्विड में अगर मैं देखूंगा तो हमें डिफरेंट लेयर्स दिखेंगे क्या? नहीं। Okay, to understand this viscosity property, we have to consider liquid in different layers. Okay, so if that liquid have a viscosity, then in that different layers there is a different velocity. For every layer there is a different velocity. Okay, इसकी velocity ज्यादा है लेयर की, इसकी कम है, इसकी उससे भी कम है, इसकी। Okay, so जैसे जैसे हम डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं और दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। Okay, सेंटर में क्या है? वेलोसिटी ज्यादा है, और दूर जा रहे हैं तो हम वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम होती जा रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट विस्कस। अब सपोज हीलियम ये जो लिक्विड है, हीलियम जो कहते हैं हम, लिक्विड हीलियम, ओके, गैस नहीं, लिक्विड हीलियम जो है उसकी विस्कोसिटी 0 रहती है, ओके, है ना? दिस इज फॉर हीलियम लिक्विड। क्या कह रहा हूं मैं? हीलियम जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी 0 रहती है, बाकी सब जो लिक्विड्स है उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी रहती है, सो देयर इज सम विस्कोसिटी, ओके, बट हीलियम का जो है वो नहीं रहता है, ओके, सो हीलियम इज द ओनली एक्सेप्शनल। अगर उसको विस्कोसिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या? उसका हर एक लेयर, लिक्विड का जो हर एक लेयर है उसमें, सॉरी, हर एक लेयर की वेलोसिटी जो है सेम है, सो इसकी जितनी वेलोसिटी है उसका भी इतना ही, ओके, तो ये समझ में आया? अगर विस्कोसिटी होगी किसी लिक्विड को तो उसका मतलब उसके हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग, ओके, अगर नहीं है तो उसके हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या है? सेम है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विस्कस एंड नॉन विस्कस। दिस इज फॉर नॉन विस्कस, ओके, दिस इज फॉर नॉन विस्कस, ओके। सो वी हैव टू कंसीडरिंग, हमें ऐसे लेयर्स दिखेंगे क्या लिक्विड में? नहीं, वी आर अज्यूमिंग टू अंडरस्टैंड द विस्कोसिटी, ओके। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये समझ में आया होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, तो ये विस्कोसिटी क्यों हो रहा है फर्स्ट, उसके बाद में डेफिनेशन बताऊंगा। हम क्या बोल रहे हैं? विस्कस प्रॉपर्टी क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द डिफरेंट लेयर्स, है ना? ऐसे डिफरेंट लेयर्स कंसिडर करें, ठीक है? तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, इसकी उससे भी कम है, ठीक है ना? तो क्या हो रहा है? ठीक होगी, अब मैं दिखा रहा हूं, ये एक लेयर है लिक्विड का, दिस इज आल्सो वन लेयर, ओके, उसके नीचे भी लेयर्स होंगे। फर्स्ट वी विल कंसीडर अबाउट 2 लेयर्स, ओके।
तो हम क्या बोल रहे हैं, जो दूर है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये लेयर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और ये लेयर की वेलोसिटी इस लेयर से कम है। तो ये ऐसा जा रहा है तो ये भी उसके साथ जा रहा है, ठीक है, मगर ये फास्ट जा रहा है, ये थोड़ा स्लो जा रहा है। ये जो लेयर है ये थोड़ा, क्योंकि बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज मोर कंपेयर टू दिस लेयर, सो इट इज गोइंग फास्ट कंपेयर टू दिस लेयर, सो देयर इज अ फ्रिक्शन इज अकरिंग बिटवीन दिस टू लेयर, ओके, है ना, ये फास्ट जा रहा है, ये थोड़ा स्लो जा रहा है, सो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू लेयर्स। वैसा ही इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, इन दोनों लेयर में फ्रिक्शन हो रहा है, इन दोनों लेयर में, अगर उसके नीचे भी कोई लेयर होता है, ओके, तो उन दोनों के लेयर में बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन, सो देयर इज अ फ्रिक्शन ड्यू टू दिस। देखो इसका कुछ मोशन है, इसकी कुछ वेलोसिटी है v, सपोज वी आर सेइंग v, इसका कुछ वेलोसिटी है, ओके, सपोज वी आर सेइंग v2 और v0, ओके, यानी कुछ तो है मगर कम है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू लेयर्स। इन दोनों के बीच, लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, इन दोनों लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, okay, so there is a difference in velocities, due to that in each two layers there is a friction, due to that there is a force is getting, dragging force, उसे हम क्या कहेंगे, dragging force, we call it as a dragging force, उसे हम क्या कह रहे हैं, dragging force, drag कर रहा है उस fluid को, उस लेयर को, ये लेयर इसमें रिलेटिव मोशन है, इन दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है, ड्यू टू दैट देयर इज अ फोर्स इज अप्लाइंग दिस व्हिच इज ड्रैगिंग दिस फ्लो ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है उसको ड्रैग कर रहा है, पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सो ये इन दोनों लेयर के बीच में ड्रैगिंग फोर्स रहेगा, इन दोनों लेयर्स के बीच में, तो कंप्लीटली उस प्रॉपर्टी को, उस फोर्स को, ड्रैगिंग फोर्स को विस्कस फोर्स भी कहेंगे हम, वी कॉल दिस एज अ विस्कस फोर्स, ओके, so dragging force means what, viscous force, ठीक है, so this is the virtue of which, how can we define the virtue of which in between the two layers there is a relative motion, due to this there is a friction in between these two layers, this friction occurs a dragging force or viscous force, due to this viscous force there is a property called viscosity, है ना, इस viscous force की वजह से ही प्रॉपर्टी है, कंप्लीट फिनोमेना जो उसे हम क्या बोल रहे हैं, विस्कोसिटी, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी, ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, गैस में भी रहता है, ठीक है, तो देखो गैस में क्यों हो रहा है और लिक्विड में क्यों हो रहा है, लिक्विड में क्यों होता है, देख ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, इसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, इस लेयर में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इस लेयर में भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, तो उन दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूलर रेंज में कोहेसिव फोर्स रहता है, उस ठीक है, उन दोनों का कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन हो रहा है कोहेसिव फोर्स की वजह से, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो लेयर्स के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में, इन दो लेयर्स के बीच में भी रहेगा, सो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, और गैसेस जब फ्लो होते हैं एयर में और एटमॉस्फेयर में, तो उन दोनों गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोलिजन होता है, ओके, सो दैट इज ड्यू टू दैट आल्सो फ्रिक्शन इज गेटिंग हैपन, ओके, फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, और यहाँ पे रिलेटिव मोशन क्रिएट हुआ, क्योंकि एक लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, एक लेयर की वेलोसिटी कम है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द, देखो इसको समझना होगा हमें, तो मैंने ग्राउंड सरफेस कंसीडर किए, ठीक है, तो एक यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लिक्विड इज गेटिंग फ्लो, तो ये जो ग्राउंड सरफेस से उससे सटा हुआ जो लेयर है, उससे नजदीक जो लेयर है, उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर इज व्हाट, जीरो, ओके, ओके, जैसे जैसे हम हाइट बढ़ रहे, डिस्टेंस बढ़ रहे, ओके, है ना, ये डिस्टेंस सपोज x हुआ, यहां से ये लेयर का डिस्टेंस x हुआ, तो यहां से ये लेयर का डिस्टेंस सपोज ये dx बढ़ा, इतना बढ़ा, तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या हुआ, x प्लस dx, है ना, ये लिक्विड के अंदर की बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, where we are discussing inside the liquid, we are considering different layers, to the ground there is a layer whose velocity is zero, okay, stationary layer बोलेंगे उसे, we call it as a stationary layer, वहां से अगर मैं layers consider कर रहा हूं, तो यहाँ से यहाँ जो लेयर है उसका डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ पे जो ग्राउंड से डिस्टेंस x प्लस dx है, अगर इसके ऊपर भी जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके, तो इधर भी जाएंगे हम, तो कुछ बड़ा है ना, x
प्लस 2dx भी कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बड़ा, dx से और थोड़ा सा बड़ा। ओके, तो क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सपोज वेलोसिटी v है, ठीक है, तो वेलोसिटी कम हो रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, सर नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो लेयर्स की वेलोसिटी, किसकी, इस लेयर्स की वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही। तो इसका मतलब क्या, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। ओके, अभी एक टर्म आएगा, हमें वो अंडरस्टैंड करना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लिक्विड के लेयर्स के अंदर, तो वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज। ओके, सो इट मींस व्हाट, एज द डिस्टेंस इज गेटिंग इंक्रीज, है ना, ग्राउंड रेफरेंस लाइन, इसे हम रेफरेंस लाइन कहेंगे या स्टेशनरी लेयर कहेंगे। तो यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, how much the distance we are increasing, the velocity of layer, velocity of that layer is also different layers is also increasing. Okay, so this is all about viscosity. So next term that is we are getting is velocity gradient. We should know what is velocity gradient. Velocity gradient मतलब क्या, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी सो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, dv by dx, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी देखा कि नहीं, विस्कोसिटी में जब हमने लेयर्स कंसीडर किया लिक्विड के अंदर, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, वेलोसिटी। सो दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया, तो इसको हम मैथमेटिकल ऐसा लिखेंगे, dv by dx, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सो देयर इज अ रेशियो इन दिस बिटवीन टू। ओके, एज वी इंक्रीजिंग displacement the velocity is increasing. So this is the term, mathematically we can write this or theoretically we say it as a velocity gradient. उसे हम theoretical velocity gradient बोलेंगे और mathematically we write that term is like this, dv by dx. Okay, so this is the velocity gradient. ये समझ में आया होगा, I hope you understanding this viscosity. Okay, so this is all about the viscosity. Next we are going to discuss about coefficient of viscosity. Okay, so next topic is coefficient of viscosity. Okay, तो इसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ न्यूटन्स ने दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी कहते हैं इसे। सो इट इज नेम्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हिच सेज दैट, वो क्या कहता है कि फोर्स है ना, कुछ फोर्स बन रहा है ना वहां पे, विस्कस फोर्स जो हमने कहा था, ड्रैगिंग फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, ये जो ड्रैगिंग फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो वेलोसिटी है एज पर द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, उस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और एरिया, उस लेयर की एरिया, है ना, कंप्लीट लिक्विड की नहीं, ये जो लेयर्स हमने निकाले थे, ठीक है, इस लेयर की एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, हाउ मच बिग इट इज दैट लेयर। ओके, सो दिस ड्रैगिंग फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या, ये मैंने बताया अभी। ओके, सो चेंज इन डिस्टेंस, then there is a change in velocity. Okay, so that is velocity gradient. So this force is directly depend on area and velocity gradient. So we have to remove this proportionality sign. So what we does, equal to, we use some constant here, that is eta a dv by dx. Okay, so we removed this proportionality sign, so we got this constant that we are calling eta. Okay, so ये जो eta है इसे ही हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, सो दिस ईटा इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये इस ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, तो ये सब इधर आ जाएगा, है ना, नीचे आ जाएगा। सो ईटा इज इक्वल टू एफ, ये नीचे आ गया, और ये
dv by dx भी क्या हो गया, नीचे आ गया. So this is the formula for eta. Okay, so coefficient of viscosity है ना. इस eta को अगर मुझे निकालना है, ये a टर्म भी कंप्लीट डिनोमिनेटर में और dv by dx भी, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट ये जो टर्म है ये भी क्या हो गया, नीचे आया. Okay, so this eta is what, coefficient of viscosity. So we denote it by eta. तो एक रिलेशन था फोर्स और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट. फ्रॉम दैट रिलेशन वी कैलकुलेट. सो दिस इज द कांस्टेंट. तो हर एक लिक्विड का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कुछ वैल्यू देगा हमें, वो कांस्टेंट रहेगा. वाटर का डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट रह सकता है, मगर वाटर का अगर हनी का हम टेस्ट करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये मिलेगा. हम उसका एरिया, उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसका फोर्स जो है अगर ये फाइंड आउट करेंगे सो वी विल एबल टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना. इस एक्सप्रेशन से क्या मिलेगा हमें, डेफिनेशन, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, दैट द ड्रैगिंग फोर्स और विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, per unit the viscous force, the coefficient of viscosity is means what, the viscous force per unit area and per unit velocity gradient. Okay, so this is the definition for coefficient of viscosity, है ना. इस एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं ना, per unit area, per unit velocity gradient. This is the definition for coefficient of viscosity. Okay, तो इसकी यूनिट क्या बनेगा, इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या बनेगा अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इस एक्सप्रेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन. एरिया का यूनिट क्या बनता है, मीटर स्क्वायर. और ये dv by dx के क्या बनेगा, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का क्या बनता है, मीटर पर सेकंड, नीचे आए सेकंड. और ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसे मीटर में फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये मीटर कैंसिल हुआ, ये जो है ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना. ये बनेगा न्यूटन सेकंड. सो यूनिट ऑफ दिस eta इज व्हाट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. देयर इज अनदर यूनिट फॉर विस्कोसिटी इज व्हाट, poise. Coefficient of viscosity, there is another unit that is poise, P-O-I-S-E. Okay, so this is also one unit and this is also one unit, Newton second per meter square. So how we find out this, by using this expression. इस एक्सप्रेशन से हमने ये यूनिट्स निकाला, इसका न्यूटन है, इसका मीटर स्क्वायर है, इसका मीटर पर सेकंड है और इसका मीटर है. सो मीटर गेट्स कैंसिल, दिस yes goes to the numerator. Okay, so we find out this unit, ये यूनिट हमें मिला है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हमने फोर्स किस पे डिपेंड करता है वो रिलेशन देखा, एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे. हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या ये देखा, विस्कोसिटी क्यों है इसके बारे में डिस्कस किया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास.